हेलो फ्रेंड्स, मित्रों और पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, आप सबका मेरे हलवा क्लासेस में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड सेल टैक्स। सेल टैक्स मीन्स tax levied on sale price. Please remember entire chapter GST or sale tax is also called, is always applicable only on sale price. So all the time you remember कि आपको sale price पर ही टैक्स लगाना है। तो इससे पहले कि we start the chapter आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेल प्राइस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 9 में, 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इनटू सीपी, या लॉस अगर है तो 100 माइनस लॉस बाय 100 इनटू सीपी। अगर किसी में डिस्काउंट दिया है दुकानदार ने या डीलर ने तो 100 माइनस डिस्काउंट पर करके एसपी पहले निकाल लेंगे। एसपी जब निकल जाएगा तो ये फॉर्मूला पे आपको जाना है। अगर कभी कभी सेल प्राइस दिया रहता है क्वेश्चन में, so no need to worry about, go directly, this is the formula. सेल प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी, ये बताते हैं 100 प्लस जीएसटी परसेंट में रहता है बाय 100 इनटू सीपीए, हमेशा परसेंट में रहेगा। ये निकालने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सर्विस टैक्स के बारे में। डिटेल क्या है कि हमेशा याद रखें, सामान जब बेचे जाते हैं तो दुकानदार आपसे प्रॉफिट लेता है और साथ में टैक्स लेता है। आप लोग होटल वगैरह में जाते हो तो देखे होंगे, आपने बिल दिखाता है, सपोज चिकन करी का दाम 120 रुपए लिखा है। अब जब आप बिल देते हो तो 125 रुपया या 135-40 लेता है। आपको भी पता है कि एक लोकल टैक्स लग जाता है, उसी को यहाँ जनरली सेल टैक्स पहले बोला जाता था, आजकल उसका नाम हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स माने सामान बिक रहा है, या सर्विस माने जैसे कोई वकील है, डॉक्टर है, वो लोग जो टैक्स देते हैं वो सर्विस टैक्स में आता है। बार्बर है, जिन लोगों का कागज पे काम नहीं होता, कोई सामान नहीं बेच रहे, सर्विस बेच रहे, इसे पे आते हैं। तो सबसे पहले ये फ्रेम जानेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, है ना। जैसे एक दुकानदार सेल प्राइस कोई सामान को बेच रहा है 1200 रुपए में, ठीक है, और जीएसटी जो है वो आपका मान लीजिए जनरली 18% जीएसटी रहता है, तो वो पेबल कितना करेगा, अमाउंट पे कितना करेगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, एसपी इंक्लूसिव, एक छोटा सा सम है, इसको पहले लिख देते हैं इंक्लूसिव जीएसटी, ओके। इसको सीधे लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला में जाएंगे, 100 प्लस 18 बाई 100 ऑफ 1200, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 118 बाई 100 इंटू 1200। आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, या आप स्टैंडर्ड 10 लेवल के बच्चे इसका कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो। 2 जीरो कट जाएगा, 12 की 96, 9 बचा, 12 कम 12 9, ठीक है, 12 का 21, 1 2 बचा, 12 का 12 2, ठीक है, 14। तो आपका सामान जो है आपका 1416 रुपया में बिकेगा। ये दुकानदार या आप कस्टमर खरीद रहे हैं तो इस प्रकार से आप पे करेंगे, यानी 1200 रुपए का सामान है, जब आप टैक्स दे रहे हो तो 1416 रुपया। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, आप अपना कैलकुलेशन करेंगे। एक सैंपल है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो जीएसटी होता है, ठीक है, मैं इसको रखता हूं अभी ताकि बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जीएसटी जो होता है, ये जीएसटी 2 टाइप से बाजार में या हम इसको सामान पर लगता है। 2 टाइप का जीएसटी होता है, एक होता है आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है आपका स्टेट जीएसटी और सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। ये याद रखेंगे, 2 टाइप से टैक्स लगते हैं। ये टैक्स कब लगेगा, अगर सामान सपोज झारखंड में बना और ये हैदराबाद में बिक रहा है या दूसरे स्टेट में बिक रहा, तब सिंगल एक ही बार टैक्स लगता है, जो भी नंबर है। सपोज मैंने लिखा 18% टैक्स गवर्नमेंट को, एक ही बार लग जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि सामान जयपुर में करने हैं, झारखंड में बेचो, तो आपको पता हो जाएगा कि स्टेट चेंज हुआ है, तब आपको ये लगेगा 18% पूरा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंट्रा स्टेट, ये कब लगेगा,
इंट्रा वर्ड मैथ्स क्वेश्चन में हमेशा ये वर्ड यूज रहेगा इंट्रा स्टेट, और इसके लिए लिखा रहेगा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब आपका स्टेट बदली हो रहा, राज्य बदल जा रहा है, तब आपका टैक्स पूरा 18% लगेगा एक ही बार में, जो मैंने दिखाया। ठीक है क्वेश्चन में। और अगर सेम स्टेट में झारखंड में सामान बना, झारखंड में सामान बना झारखंड में बिक जा रहा, तब वो 2 टुकड़ा में बढ़ता है। यानी अगर 18% जीएसटी है, ये क्या होगा आपका 9% स्टेट रख लेगा और 9% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है। ठीक है, ये इसका पहला मेथड। जब भी क्वेश्चन में आए कि जीएसटी है लिखा हुआ इंटर स्टेट, तो आप आंसर को 2 टुकड़े में बनाएंगे। अगर 18% दिया है तो 9% सी जीएसटी, 9% स्टेट। एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। मैं इसको अभी ऐसे रखता हूं, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। फिर इसको सेकंड पार्ट में आएंगे हम। ठीक है, इसको पूरा फ्रेम में समझाएंगे, सब कुछ सिंपल सम है। तो आप सीधा लिखेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी। तो आपका क्रेडिट कितना परसेंट, 18%, तो आप 9% ऑफ 1200, ये स्टेट गवर्नमेंट चला जाएगा। सेम क्वेश्चन आपको दोबारा लिखने की जरूरत है, चूंकि नंबर सेम है। तो जो आंसर यहाँ आएगा 108 108 रुपीज। तो स्टेट को भी आपको कुछ ज्यादा अलग से नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये नंबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कि ऐसे करके ये गवर्नमेंट को बढ़ जाता है, ये ना किया जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन इसमें और जुड़ता है कि अनिल कितने में खरीदेगा। ठीक है, क्वेश्चन और मैं जोड़ता हूं उसमें, अमाउंट पेड बाय अनिल। तो अनिल कितना पे करेगा, तो लिख लेते हैं अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अमाउंट पेड बाय अनिल कितना आ जाएगा। तो अनिल कितना पे करेगा, इतना तो पे करेगा ही करेगा। 1200 रुपया दाम पूछ के लिया है, तो 1200 रुपया देगा। और टैक्स कितना गया उसके लिए से 108 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और 108 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट की जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा। मैं साइड में ऐड कर लेता हूं, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो। 108 8 8 16 1 2 2 4 1 5, यानी उस सामान का दाम 1516 रुपया पे करेगा। ये एक सिंपल बेसिक जीएसटी का फॉर्मूला है, जिसमें से 2 एजेंट हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। इसका जो सेकंड पार्ट है, मैं इसको फिर चार्ट बनाता हूं। सेकंड पार्ट में फिर से बनाएंगे, जिसमें कई लोग हैं। आपको पता होगा कोई भी सामान कंपनी से चलती है तो कई स्टेजेस पे चलती है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर होगा जिसने सामान बनाया, उसने डीलर को दिया, डीलर क्या करेगा, डीलर 2 को देगा, डीलर होलसेलर को देगा, होलसेलर क्या करेगा, शॉपकीपर को देगा। ठीक है, वो शॉपकीपर कंज्यूमर को देगा। तो यानी कंज्यूमर तक आते आते वो कई ब्रोकर के बीच से होते आता है। तब वह जीएसटी कैसे काम करता है, लोग कैसे पेमेंट करते हैं, वो इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मैं पॉज लेता हूँ, फिर चार्ट बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जीएसटी के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। ये जीएसटी को मैं एक चार्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए मैंने पिछले चैप्टर में बताया कि कोई भी सामान चलता है कंपनी से तो वो कई एजेंट के थ्रू वो चलता है। ठीक है, जैसे देखिए आपका मैंने एक बनाया है, एक मैन्युफैक्चरर है, उसने डीलर 1 को दिया सामान, डीलर 2 को दिया, और डीलर 2 या शॉपकीपर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है। इसमें कंज्यूमर या कस्टमर, हमारा आप जब बाजार से लेते हैं तो आपको सिर्फ ये व्यक्ति डील करता है। देखो एक मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने सेल प्राइस लिखा है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो पिछले चैप्टर में मैंने बताया कि सेल प्राइस पहले निकाल लेना सारा चार्ट। तो जैसे सामान वाले मैन्युफैक्चरर ने 1000 रुपये में सामान बेचा, डीलर ने क्या किया, इसको खरीदा और उसने 200 रुपये बढ़ा दिया। आपको बिजनेस क्यों कर रहा, प्रॉफिट के लिए। 1200 रुपये में इसने इसको बेचा। ठीक है, इसने क्या किया, इसको 1400 रुपये में कंज्यूमर को बेचा। इसने क्या किया, 200 रुपये फायदा लिया, यहाँ से बेसिस इसने 200 फायदा लिया और इस रेट पे कंज्यूमर पे कर रहा है।
जब कंज्यूमर खरीदेगा तो उसको कितना दाम दिखेगा? ओके, 1400 रुपये। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल मान लीजिए जीएसटी 18% लिखा है, तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो ऐसे आप डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को। तो हो सकता है कोई एक पार्ट पूछे या पूरा पार्ट। तो एक मैंने वर्ड यूज किया है आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। ये होता क्या है? तो जब कोई टैक्स चेन में जाता है, एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा आदमी से, तो दो किस्म से टैक्स को गिना जाता है। आउटपुट टैक्स का मतलब मैंने यहाँ लिखा है टैक्स कलेक्टेड। जब कोई आदमी टैक्स ले रहा है दुकानदार से या जिस एजेंट से, तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स, ठीक है। और जब वो रिटर्न करेगा, मान लीजिए इसने रिटर्न किया पैसा, तब उसको बोलेंगे, जैसे इसने कुछ टैक्स दिया हुआ इसको, इसने इसको टैक्स दिया हुआ, इसने इसको टैक्स दिया हुआ खरीदते समय, तो उसको बोलेंगे आउटपुट टैक्स। और जब रिटर्न करेंगे इसको इनपुट टैक्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 18%, तो 18% ऑफ 1000 कितना होगा? 180 रुपये का मैंने लिखा। यानी इसको जब बेचा है तो कितना बेचा होगा? 1000 रुपये लिया और 180 रुपये लिया, यानी 1180 रुपया। जिसका यहाँ काम नहीं है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो यहाँ से निकालेंगे। इसने क्या किया? 1200 रुपया में, ठीक है, इसको बेचा। देखिए ध्यान से, है ना, ये सेल प्राइस निकाला, यानी डीलर 2 जो है 1200 रुपये में खरीद रहा है। तो 1200 रुपये में खरीद रहा है, तो देखिए उसमें कैसे लेगा? ये जब खरीद रहा था, ध्यान दीजिएगा, है ना, जब इसने कितना लिया? 180 रुपया, इससे लिया होगा, ठीक है। इसको 180 रुपये मैंने इनपुट टैक्स में लिखा। ये जब इसको बेचा तो 18% किसका? 1200 का कितना पड़ता है? 216 रुपये। आप कैलकुलेट कर लेंगे साइड में। तो इससे इसने 216 रुपये लिया, इसलिए मैंने एरो कर दिया, 216 रुपये इसने दिया। अब इसने क्या किया? कंज्यूमर को बेचा या कस्टमर को बेचा, तब उसने क्या किया? 18% ऑफ 1400 जो दाम बढ़ाया उसका पर टैक्स लग गया। हमने पहले कहा कि सेल प्राइस पे लगता है। ये कितना हुआ? 252 रुपीस इससे टैक्स दिया, यानी कस्टमर कितना दिया? 252 रुपीस टैक्स दिया। किसको? D2 को। इसको नहीं पता कंज्यूमर को कि पीछे का ट्रांजैक्शन कैसे कैसे है। अब आइए देखिए, अब इसको टैक्स कलेक्शन कैसे करेंगे? अगर ये इंटर स्टेट है तो ये क्या करेगा? मैन्युफैक्चरर कितना दे देगा? 180 रुपया टैक्स पे कर देगा। डीलर 1 कितना देगा? 36 रुपीस देगा। इसका डिफरेंस या देखो, इसको माइनस करके देखो, खरीदते समय दिया और बेचते समय लिया, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स को जीएसटी बोलते हैं। आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं शॉर्टकट में, अगर बीच का कोई ले रहा है तो आउटपुट टैक्स हम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। ये से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यानी सिर्फ 36 रुपीस देगा। क्यों? आप बोलेंगे ना कम कैसे? ये बोलेगा ना कि भैया खरीदते समय तो 180 रुपये दे चुके हैं और लेते समय 216 लेता हूं, इतने ना देना है, ठीक। तो ऐसे करके दे लिखेंगे। इसने भी क्या किया? देखिए 1400 रुपये में बेच रहा है, तो इससे कस्टमर से कितना लिया? 252, लेकिन खरीदते समय इसने कितना दिया था? 216 रुपीस यहाँ दिया था। इसका भी डिफरेंस मैंने सेम रखा 36, लेकिन इसका कोई दर्द नहीं, इसको 252 ही देना है ना। इसके अल्टीमेट लोड जो है कस्टमर को, कभी कभी लोग कष्ट से मर जाना बोलते हैं ना, कस्टमर, तो कष्ट से सबसे ज्यादा कष्ट किस पर रहता है? कस्टमर पर रहता है। ये 252 ही देगा। आप देखिए, अगर ये इंटर स्टेट है, इंट्रा हो गया, तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये जो 180 रुपया है, दुकान या मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? दो जगह पैसा भेजेगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 रुपया भेज देगा और स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपया। इसका आधा जो हमने लिखा था कि जो भी टैक्स होता है उसका हाफ बढ़ जाता है 50। अब यहाँ देखो 36 रुपीस है। अब इसको पता चल गया कि क्या है? इंटरेस्ट रेट है, तो आधा आधा कर देगा। 18 रुपये किसको लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बांट देगा। ऐसे ही दे देगा। इसका कोई इलाज नहीं, इसको तो पूरा पेमेंट करना। यही जीएसटी का तरीका है। जब भी जीएसटी निकाल रहे हो तो दो चीज पॉइंट करेंगे कि कितना टैक्स लिया और कितना टैक्स दिया, उसका डिफरेंस चेक करेंगे तो जीएसटी निकलता है। ये आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स में ओरल क्वेश्चन भी रहते हैं, वाइवा भी आता है इसको, तो फॉर्मूला याद रखेंगे। जीएसटी निकलता, इसका डेफिनेशन ही पूछा जाता है। इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं मैंने लिख दिया, टैक्स गिवन। आउटपुट टैक्स को क्या बोलते हैं? टैक्स कलेक्टेड। आई रिपीट, फिर से मैं बता दूं कि जितने भी एजेंट होंगे, एक शॉर्टकट है। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर डायरेक्ट जीएसटी मांगता है, एक शॉर्टकट याद रखो, याद देखेंगे कि जो दुकानदार जितना दाम बढ़ाता है उसी पर टैक्स देता है, दैट इज जीएसटी। आप देखो इसने कितने में खरीदा?
1000 रुपये में खरीदा, अब बेचा कितना में 1200, तो 200 रुपये फायदा लिया। 200 का 18% 36 आएगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक कर रहे हो तो इतना लंबा नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जो दाम बढ़ाया मैं इसको लिख के करता हूं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 18% ऑफ, ठीक है, 200 रुपये जो दाम बढ़ाया, इसको कभी कभी बोलते हैं जितना दाम बढ़ाता है, यही चालाकी है जो इस गवर्नमेंट ने किया है कि जो दुकानदार जितना मुनाफा कमाएगा, है ना, तो उसका रिकॉर्ड भी गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो गवर्नमेंट को पता रहा कि दुकानदार ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कम, तो एक कंट्रोल रहेगी महंगाई पे, दुकानदार दाम नहीं बढ़ा सकता, तो उससे पता चलता है उतना पर ही टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट को पता लगता रहता है इसमें कौन बेईमानी कर रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो वो यहाँ से कंट्रोल होता रहता है, गवर्नमेंट को पता लगते रहता है। ठीक है, फिर से रिपीट, यहाँ देखो, तो डायरेक्ट भी निकालेंगे कितना जाएगा आपका, ठीक है, 2 कड़िया आया 36 रुपया, ठीक है, ये वाला नंबर आ जाता है, और फिर आधा आधा बांट देंगे। ठीक है, दुकानदार का अकाउंटेंट होता है, वो आपका हर सामान जितना सामान बिकता रहता है उसके हिसाब से वो टैक्स, आजकल एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो जैसे बिकता है साथ साथ, है ना, ऑटोमेटिकली कटता रहता है जीएसटी का, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट इसको इसी तरीके से कलेक्ट करें। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम उस पर आएंगे, इसको दोबारा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अभी फिर यही लिखता हूँ, ठीक है, छोटा क्वेश्चन आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसमें देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में वर्ड नहीं यूज है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, आप मान के चलेंगे सिंगल लेना है, बांटना नहीं है, आपको इसको टुकड़े में नहीं बांटेंगे, मान के चलेंगे इंट्रा स्टेट है, अगर कुछ मेंशन नहीं है, और मेंशन है तो ठीक है, इसमें सिंगल लेंगे ना। ठीक है, तो देखिए तो होलसेलर कितना पे करेगा, तो देखिए तो होलसेलर खरीदा कितने में, खरीदा है 1500 रुपये में, बेच कितना में रहा है 2000 रुपये में, तो मुनाफा कितना लगा है 500, तो 500 पे टैक्स देगा। ठीक है, तो जीएसटी सीधे लिख लेंगे यहाँ पर, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी ले लेंगे आप आपका 2000 माइनस 1500 पर लगाएंगे कितना परसेंट, 18%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इधर में, तो फिर से लिख देता हूं 2000, तो 500 रुपया इंटू 18% ऑफ 1000, यानी 2 जीरो कट गया। मैंने ऐसा नंबर लिया है कि जल्दी कट जाए, पर एग्जाम में हो सकता है कुछ नंबर हो, तो आप इतना स्टैंडर्ड 10 के बच्चों को इतना आना चाहिए कि आप सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, 18 5 90 18 यानी ये टैक्स कितना देगा, जीएसटी है, टैक्स देगा ये। अब यहाँ इस क्वेश्चन में है कि ये खरीदते समय कितना दिया गया, नॉट इंटरेस्टेड, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, खाली बोला है कि जीएसटी कितना देगा, यानी मुनाफा कितना लिया, 1500 रुपये में खरीदा और बेच रहा है 2000 का 500 रुपया। मैंने पहले कहा एक शॉर्टकट, जहां जितना मुनाफा कमाया उसका टैक्स दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप एक क्वेश्चन निकालेंगे। अभी हम चलते थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का। इसमें देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने एक चार्ट दिया था, उस चार्ट के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। एज यूजुअल हम लोग को जानना है अमाउंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, तो 2 पार्ट में गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंट्रा स्टेट है। तो पहले क्या करेंगे, होलसेलर ने कितना में खरीदा और कितना में बेचा पहले देख लेंगे और फिर उस पर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे चलते हैं। आई रिपीट, कभी भी टैक्स निकालेंगे अमाउंट तो क्या करेंगे, टैक्स। ओके, तो होलसेलर कितना में खरीदा देख लेते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर। ओके, कितना में खरीद रहा, तो जितना में मैन्युफैक्चरर बेच रहा, मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट देके बेच रहा, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 बाय 100 इंटू 5000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75% ऑफ 5000। ये 2 जीरो एडजस्ट हो गया, तो 50 और 525 5 7 37। ठीक है, तो ये खरीद रहा है आपका 37 में खरीद रहा है। ठीक है, अब ये बेचते समय क्या कर रहा है, आपको डिस्काउंट किसको दे रहा है ना, तो रिटेलर कितने में खरीदेगा, तो सेल प्राइस निकालते, सेल प्राइस फॉर होलसेलर कितना में बेच रहा देख लेते हैं। तो बेचते समय क्या कर रहा है, इतना डिस्काउंट दे नहीं रहा है, 15% डिस्काउंट दे रहा है।
अपने रिटेलर को इंटू 5000। आई होप इसको धीरे धीरे हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 85% ऑफ 5000। तो 2 जीरो एडजस्ट हो गया, 5 जीरो आउट, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 2 42। आगे देखिए आप, यहीं से अपना स्टोरी चालू हो गया कि होलसेलर कितना पे करेगा। तो देख लेते हैं, होलसेलर खरीद रहा है इतना में और बेच रहा है इतना में, तो मुनाफा उसी पे जीएसटी लगेगा। तो ले लेते हैं, तो लिखेंगे आपका, तो जीएसटी, तो सी जीएसटी चूंकि गवर्नमेंट लिखा है, मेंशन नहीं है सेंट्रल, चूंकि यहाँ लिखा है इंटरेस्ट रेट, 2 पार्ट में लिखेंगे आपका। तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा आपका 9% ऑफ डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस 4250 माइनस 3750, तो 9% ऑफ माइनस कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा 0 0 आउट, माइनस 5 माइनस 5 0, 42 12 माइनस 5, ठीक है, कट गया 500, ठीक है। तो 500 से कितना हो जाएगा, 2 जीरो एडजस्ट हो जाएगा, 9 5 जा 45 रुपीस। ये आपको होलसेलर गवर्नमेंट को डायरेक्ट भेजेगा। और साथ साथ आगे ये आपका क्या स्टेट जीएसटी भी सेम हो जाएगा, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर को आप कर देंगे, एडजस्ट हो गया। ये पहला पार्ट आंसर कभी कभी इतना ही पूछता है, 2 पार्ट नहीं पूछता। अब आते हैं रिटेलर क्या करता है। तो रिटेलर का टैक्स क्या है देखेंगे, खरीद कितने में रहा, ये जितना में बेच रहा है होलसेलर। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि होलसेलर जितना बेचेगा उतना में खरीदेगा। क्या लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस फॉर रिटेलर कितना है आपका, खरीदते समय कितना में खरीद रहा हो, 4250 पे, ठीक है। और बेच ये कितने में बेच रहा, सेल प्राइस फॉर रिटेलर, ये क्या है, देखो मार्क प्राइस में ही बेच दे रहा है रिटेलर से कंज्यूमर, मार्क प्राइस कितना बेच दे रहा है, 5000 बेच दे रहा है, तो कुछ फायदा हो गया। अब आते ये कितना पे करेगा, तो सी जीएसटी कितना पे करेगा, ये भी 9% देगा, आधा आधा 9% ऑफ डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस, ये 5000 माइनस 4250, ठीक है। तो कर लेते हैं, कितना हो गया आपका 9% ऑफ 4250 करें तो 750 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक ही जीरो कटेगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 4 कैरी, ठीक है, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 7 जा 63 एंड 4 67, ठीक है। और बाई आपका कितना 10, तो डेसिमल लगा देते हैं डायरेक्ट, ये सब सीखना है। और डेसिमल के बाद अगर एक फिगर है तो आपको एक जीरो लगा के डेसिमल के बाद 2 प्लेस करने हैं, ठीक है। ये पे करेगा सी जीएसटी, एस जीएसटी हो जाएगा, अलग से मेहनत नहीं करेंगे। ये कितना लिख देंगे 67.50, ठीक है। ऐसे करके आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इस जीएसटी चैप्टर को बंद करते हैं। इसके बाद आप बाकी क्वेश्चन, आप जो सजेशन देंगे आप अपना फीडबैक देंगे, ठीक है। उस फीडबैक के हिसाब से क्वेश्चन लेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आपके सलाह के साथ। और आपके पास कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग डील करेंगे। यहाँ हम लोग जीएसटी को वाइंड अप करते हैं। लास्ट टाइम फिर से याद दिला दे कि जीएसटी हमेशा सेल टैक्स पे लगता है, सेल प्राइस पे लगेगा। दुकानदार बेच कितने में रहा है, ठीक है, उस पर लगता है टैक्स। अगर बीच का कोई एजेंट है तो कितने में खरीद रहा और कितने में बेच रहा है उसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो वहां से आपका जीएसटी निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस लॉन्ग टेक्स्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। और साथ साथ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप इसके बाद अब आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।